पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर, इंडिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम, दो इंसान, दो एटमी साइंसदान, दोनों मुसलमान और दोनों का मुख्तलिफ अंजाम। कम ज़्यादा लम्बा कौन सा था? कम ज़्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा। यानी गद्दार जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। कसम खाइए कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे, जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। I, Hawul Pakir Jainulabudin Abdul Kalam, do swear in the name of God do swearing in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India that I will faithfully execute the office of the President of India आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में और जो इंडिया के डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। दोनों का आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, इनकी अचीवमेंट के बारे में। जो कुछ भी है वो सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है, वीडियोस के कहते आर्काइव में मौजूद है, यानी आप ऑनलाइन यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं और ओवरऑल इनकी ज़िंदगी के बारे में चेक कर सकते हैं। वैसे अगर पाकिस्तान की जो आपकी जो यंग जनरेशन है, उनको शायद इनके बारे में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में अच्छी तरह ना पता हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने माँ बाप से पूछें या चेक करें, आपको पता चल जाएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को नहीं जानते तो उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। वैसे उनके बारे में सारी मालूमात मौजूद हैं। वैसे आप किसी भी इंडियन से पूछ लें डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, कोई आजकल बड़े हालात गर्म हुए हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर के इनकी अचीवमेंट क्या। दोनों एक एटमी साइंसदान हैं, दोनों ने अपने मुल्क को एटमी ताकत बनने में अहम किरदार अदा किया। अब ये नहीं है कि मैं कह रहा कि इन दोनों का ही सिर्फ किरदार है, बाकी भी आप कहते पसे पर्दा भी और कैमरे के सामने भी और ओवरऑल भी कई लोगों का किरदार है। लेकिन एक होता है जो आगे लीड करता है, जो एक फेस होता है किसी चीज़ का। तो ये दोनों अपने मुल्क में अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाने के अंदर आप कह सकते हैं ये फेस है, उनका चेहरा है उस मुल्क के लिए। लेकिन अफसोस का मुकाम है जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं बाकी मामला हैं, हमने अपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या हाल किया और इंडिया का क्या हाल किया। आज का मेरा मकसद ये कहने का नहीं है कि कौन सा मुल्क ठीक है, कौन सा मुल्क गलत है। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता ये कि प्रैक्टिकली तौर पे सब कुछ चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि हमने अपने कौमी हीरोज़ का और जो लोग सच का जो देते हैं, साथ देते हैं, उनका क्या हाल करते हैं। और जो चोर वगैरह होते हैं, जो ओवरऑल जिनके बारे में इल्ज़ाम, मैं क्या इल्ज़ाम लगाने को पता ही है, उनको हम कहाँ जाकर बैठा देते हैं। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आपने खुद भी सुन ली होगी जाके, ये ओवरऑल इनका इंटरव्यू मौजूद है एक दिन जियो के साथ। ओवरऑल इनकी वो भी मामला भी मौजूद है जब इनको पीटीवी के ऊपर लाकर मुशर्रफ दौर के अंदर के दुनिया के सामने बैठा के इनसे माफ़ी मंगवाई गई, किस तरह इनको जलील किया गया। अब मुझे अभी सही मालूम, देखें जो सीक्रेट मालूमात होती है मुझे उसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर किस बंदे ने आकर स्क्रीन बैठ कर उसकी इतने बड़े ब्लंडर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, किसको पीटीवी के ऊपर बैठाकर उससे उसके जराइम का इतराफ़ करवाया गया और कहा गया कि तुम जाकर माफ़ी वगैरह मांगो। मैं एक लंबी लिस्ट बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। आज तक किसी ने भी आकर वो कौम से माफ़ी नहीं मांगी, किसी को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि किसी ने इस्तीफ़ा वगैरह नहीं दिया, कोई इसके बारे में अपना जवाब देने का तैयार नहीं है। वो आपके सामने है। फिर 1965 की जंग पहले भी हो चुकी है, उसके बाद फिर उसके जो हमारे ज़ियाउल हक साहब वगैरह भी आए, उन्होंने इस्लाम के नाम पे कहा कि मैं जाके जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दूंगा। फिर उन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर 11 साल हुकूमत की, वो एंड उनका अंजाम जो कुछ हुआ, उन्होंने भी कैमरे के ऊपर आगे कभी वजाहत देने की कोशिश नहीं की, बस आगे बात चलाते रहे। फिर मुशर्रफ साहब का जो आगे भी आप देख सकते हैं, मुशर्रफ का दौर आया जब नवाज शरीफ का चक्कर जो आया था, वो कारगिल की जंग शुरू की वहाँ पे कितने हमारे मुसलमान या फौजी वगैरह जो आते हैं, हमारे मुसलमान या पाकिस्तान या फौजी वगैरह जो है उनकी जान गई, आज तक उनकी लाशों को वापस लेके आने में कामयाब नहीं हो सके। उनकी माँ बाप जो हैं, उनकी जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कभी मुशर्रफ ने आके माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो आगे जाकर दीदा दलेरी से आगे जाकर माशाल्लाह भी लगा दिया। उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, अपनी किताब में भी माना कि हमने पाकिस्तान के बंदे किस तरह पैसे दे के हवाले करते रहे। उसके बाद भी अगर आप आगे आते जाए तो और भी कई मामला हैं। फिर आज इस वक्त पाकिस्तान का सदर जो है वो आसद जरदारी है, पूरी दुनिया में इसके बारे में मशहूर है। आर्टिकल छप चुके हैं कि ये मिस्टर 10 के तौर पे मशहूर है, मिस्टर 10%, यानी अमेरिकन कमीशन चक्कर के अंदर।
ये वही असद जरदारी जिनके बारे में बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानते हैं, इनके बारे में भी कि इनके 2 नंबरी सिंध में इतनी देर हुकूमत होगी, जो कुछ कर सकें, जो इनके मामला सारे हैं आपको सब पता ही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सब पता ही है। यानी एक बंदा जो है अब लोग कहेंगे जी कोर्ट ने उनका बरी वगैरह किया, कोर्ट ने सब कुछ किया। आप पता कोर्ट का हमारा क्या मजाक होता है, हमारी कोर्ट जो एक दिन एक बंदे को नाअहल करार दे देती है हमेशा के लिए, उसके कुछ साल 2-4 साल ही गुजरते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कोर्ट का नया बेंच बैठता है, उसी बंदे को सब मुकदमों से बरी और ज़मान करार दे देता है। ये तो हमारा मजाक है। और दुनिया हमारे कोर्ट की जो वैल्यू है, जो नीचे से कहाँ पहुंची, आप चेक कर सकते हैं। करप्ट तरीन कोर्ट के तौर मशहूर है, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ कोर्ट नहीं है, हमारे पार्लियामेंट सिस्टम चेक कर सकते हैं, ओवरऑल चेक कर सकते हैं। यानी एक बंदा जो था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में बात में शुरू की थी आपके साथ, कि उसको हमने कैसे जलील किया, वो कैसे कौम के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम अपना कौमी हीरो, बचपन जब हम बड़े हो रहे थे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हम अपना कौमी हीरो समझते थे। अब मैं ये नहीं कहता हर बंदे से गलतियाँ होती हैं, गलती हुई या नहीं हुई इसके बारे में हमें तो कोई सबूत सही तरह सामने नहीं लाएंगे, लेकिन जिनके सबूत सामने आए हैं वो आज सदर बने हुए हैं। आज वो एक बार तब इस मुल्क के 2 मरतबा के दूसरी तरह बने हैं सदर। ये भी एक अजीब कहते हैं आज़ाद हासिल है पाकिस्तान के अंदर। और जिस बंदे ने सब कुछ किया वो बैठ के कहते हैं आप कहते हैं थड़ों के ऊपर बैठ के अपने सारा पुरसान हाल बता रहा है, अपने दिल की सारी बातें कर रहा है और इस कौम के बारे में बातें बता रहा है, ये कौम किस किस्म की है। यानी ये हम हाल करते हैं अपनी कौमी हीरोज़ का, और ये हमारे ये ताकतवर ज़्यादा ये हाल करते हैं। हम बैठ के इनकी हदीसें और कुरान की आयतें ख़त्म नहीं होती तकरीरों के अंदर। आप देख सकते हैं हमारे आज का जनरल हाफिज़ आसिम मनीर साहब, जिनको थोक के हिसाब से अपनी मर्जी की कुरान की आयतें आई हुई हैं, और जो मर्जी जो इस्लाम का अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस कौम को अपने मजहबी नशाई कौम बना दी। ये कौम है नहीं है, वैसे ये हजूम है। मैं बात लंबी करना नहीं चाहता, ये मैं आज बातें करने का मकसद ये था कि आप ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात के बारे में हमारे पास वैल्यू हमारे सामने बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा था, भाई ये चीज़ें होती हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद ही आप इस मुकाम में पहुंच जाएंगे। आपके पासपोर्ट की वैल्यू जो होती है नीचे से नंबर 4 के ऊपर होती है। आपने को हम बड़ी ज़बरदस्त इस्लामिक स्टेट कह रहे होते हैं, इस्लाम कह रहे होते हैं, और डंकियाँ लगाकर हम मुल्क में जा रहे होते हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग होते हैं, ताकतवर फौजी ज़रात, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी सारे शामिल हैं। अपनी हॉलीडेज़ वगैरह मनाना, अपने बच्चों की फैमिली वगैरह सारी उन्हीं मुल्कों में है, सारे गैर मुस्लिम मामले के अंदर है। ये बात है। और हमने जिस बंदे को हमने, चलो जी अब जो कुछ भी किया हमारे सामने तो नहीं ना सही, इस बात हम तो उसको हीरो मानते हैं ना, उसको कैसे जलील किया हमने, ये सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी तरफ चेक कर सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को, उसको इंडिया को जिसको कहते हैं ये बुतों की पूजा करते हैं, ये काफर है, ये है, तो वो बड़ी हमने उनके बाहर बचपन से नफरत का ऐसा बीज बो दिया गया, वो अभी तक वो बीज बो रहे हैं। वो एक दरख्त, वो जड़ें उसकी इतनी मजबूत हो चुकी हुई हैं कि जिसके कोई इंतहा को नहीं, उससे जो फल आ रहा है वो उसी फल को हम अपनी आने वाली जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको खिलाते जा रहे हैं। वो जहर आलूदा जो फल है वो उनके अंदर वो जहर बढ़ता जा रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और हम उसको कम करने के बजाय हम उसी नफरत के और बीज बो रहे हैं ताकि कोई जगह बाकी बच ना जाए। इसी वजह से हम इस मुकाम पहुंच गए हुए हैं। अब बात यह है कि इंडिया में ऐसे मामला नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमने जिन चीज़ों को हम एक अपनी तरफ से कहते हैं ना कि एक प्रेसिडेंट होता है हमारा कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कम से कम इंडिया ने कुछ चीज़ें ठीक की ना हमारे मुकाबले के अंदर। आज तक वहाँ पे कभी मार्शल नहीं लगा, पर दुनिया सबसे ज़्यादा मार्शल हमारे मुल्क में लग चुके हैं। और अब मजहबी लिहाज से आप देख सकते हैं वहाँ भी जो अपने मामला हैं ही हैं। फिर दूसरी बात हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सारे इस्लाम अपनी मर्जी का हमारा इस्लामी चक्कर हो, तो बाकी मुल्क में सेकुलर हो। और अपने मुल्क में सेकुलरिज्म की बात करें तो वहाँ पे उस बंदे पे काफर के फतवे लगाते हैं और गद्दार के फतवे लगाते हैं। और दूसरे मुल्क के मामले तो होते हैं, कहते हैं देखो जी इंडिया सेकुलर मुल्क है ना, इससे बड़ी मुनाफकत कोई हो सकती है। अब जो भी है, एक हिंदू मुल्क है, जो गैर मुस्लिम मुल्क है, उन्होंने एक मुसलमान को उन्होंने अपने मुल्क का सदर बनाया। इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। वो दुनिया फ़ख्र जाके बात, उसकी काफ़ी तकरीरें मौजूद हैं, उसकी किताबें मौजूद हैं। मैं जिस हिंदू से मिला हूँ, मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत ही इज्जत की निगाह देखते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। ये होती है बात। 10,000 मसले मिसाल इंडिया में बहुत ज़्यादा मसले मिसाइल हैं, गुर्बत के मसले मिसाइल, लेकिन ये होती है अपनी कौम की हीरो की करके आपने कदर करनी होती है। हमारे मुल्क में एक तो इंडिया को दुश्मन कहते हैं, हमारे कौम की आज पूछे हमारे कौम का हीरो को क्या है। झूठे किस्से कहानी है। हर बंदा आके मौलवी बैठ के, हमने जिस मुल्क के अंदर हादम रिजवी को जो स्टेज पर बैठे गंदी गालियां निकाल रहा होता है, उसको एक पीरी फिक्री का मुकाम देकर उसको हीरो की तरह पेश किया जाता है। जिस कौम के अंदर कहते हैं तारक जमील जैसे जो बेशर्म से मुनाफिक लोग हैं, उनको उनकी तरह फॉलोइंग बना दी जाती है। उसके बाद बाकी आप शुफ चेक कर सकते हैं, और भी कई मामला चेक कर सकते हो, एक नहीं है। हर रोज नया मौलवी लॉन्च हो रहा होता है, वो कौम का हीरो ये बने हुए हैं, जिनके लिए खिलाफ बात करना भी एक किस्म गुनाह समझा जाता है, बल्कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको मारा जाता है। और जो बाकी जो सही जिन्होंने कौम के लिए कुछ किया है, जो कौम को आप जिसके लिए आइटम बम की बात करते हैं, उसके लिए हमने क्या हाल किया और इंडिया ने क्या हाल किया। हालांकि अगर इंडिया में यही कानून हो कि हम कोई भी उनका गैर हिंदू जो है, उनका मुसलमान जो गैर हिंदू जो है, उस मुल्क का सदर नहीं बन सकता,
तो हम कहते हैं उसका हम क्या कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं ना किया, कम से कम उसको कितनी इज्जत दी। उसके अलावा आप वहाँ जिनको हम अपने बचपन से हीरो समझते आए हैं, आज भी समझते आते हैं, बॉलीवुड के कितने बंदे हैं, शाहरुख खान है, वहाँ सलमान खान है, आमिर खान है, मुसलमान बंदे है कि नहीं है वहाँ पे, उनकी अपनी जो इंडियन हिंदू हैं उनके साथ फिल्मों में आती है जो हिरण्स वगैरह है, उसमें कई मामला नहीं होते, कई मजहबी मालूमात होते हैं, उसके जो मामला होते हैं उसके ऊपर उनके कई मूवीज़ वगैरह आई हैं। ये होती है कौम की बात। इतना मतलब इंडिया के साथ, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, सारे उनका मामला ठीक करने के अंदर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी ही चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता फिक्स करते जा रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जीडीपी चेक कर सकते हैं, उनके दुनिया के अंदर स्टेज के मामला चेक कर सकते हैं। वो कोई साजिश तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है, उनके खिलाफ नहीं होती होनी है। तो हमने क्या कि हमने अपनी कौम का मजहबी नशाई कौम बना दी है। ये मैं बताने का मकसद ये था, आप चेक कर सकते हैं, आप उन पर इल्जाम नहीं भी लगा सकते हैं ना। देखो वो भी मुसलमान ही ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर मुसलमान है इंसान, उनके दोनों के मामला भी एक जैसे हैं, तो दोनों देखें। ये बात होती है, हम अपनी कौम के अंदर जो बंदा जब मर जाता है ना, जिस तरह जो हमने क़यादत का हाल किया, लियाकत अली खान का जो हमने हाल किया, फिर फातिमा जना का हमने जो हाल किया, उसके बाद जो हम जो मामला सारे होते रहे, सो कॉल जो भट्टो साहब अपने को जबूरी करते थे पहले, वो दूसरी जो उसका था उसको जो अगर उनको भी हीरो मान लिया जाए उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद जो जनेजों के साथ जो कुछ किया हमने, जो समियत तोड़ी गई, उसके बाद आगे मामला जो होते रहे, तो अब आज इमरान खान को हमने अंदर किया होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा गलत है, लेकिन आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये मामला है। आज तक किसी फौजी को, जिन्होंने वही बताया ना, किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एपीएस का वाकया पेश आया, बलोचिस्तान के अंदर 400 बंदों की ट्रेन जो है थी वो अगवा हुई, किसी और मुल्क में हुई होती ना, वहाँ तूफान बरपा मतलब होया होता। यहाँ पाकिस्तान को पूछो, किसी को परवाह ही नहीं, फायर पुलिस चले गए हैं। ये बात है ना सारी। इतने बड़े बड़े ब्लंडर मामला तुम्हें किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वो मसखरे जो हैं, हमने मुनाफिक लोग मीडिया के अंदर, जो उसमें एक्टर भी शामिल हैं, सियासतदान भी हैं, उसमें आपका सहाफ़ी भी शामिल हैं। मैंने कोई बंदा है नहीं जो बैठ के ऑनलाइन बैठ के हर बंदा अपनी मर्जी की जो बातें बकवास करी जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया का फेलियर बिल्कुल है। क्या अपने फेलियर में बात नहीं करते हम? यही सारी बड़ी बात है। इंडिया हमारे कहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे लगाई पाबंदी उन्होंने लगा दी है, तो अब अपने जो हमारे पाकिस्तान में ट्विटर लगाई पाबंदी, मीडिया जो साफ्ता हुए हुए हैं। यानी ओवरऑल बात है, मैं इस बात को खींचता जाऊँ, जितना मर्जी खींचता जाऊँ। जिन्होंने नहीं मानना भाई, हम उनके सामने जो मर्जी सबूत रख दो, जिन्होंने नहीं मानना। फिर ऐसा तो नहीं कहा गया कि रोज़े क़यामत के दिन सब निचला मकाम मुनाफिक का होगा। मुनाफिक यही होता है ना, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो यही हमारे सामने मामला आ चुके हुए हैं कि हम किस चीज़ का मानने का तैयार नहीं है। अपने कौमी हीरोज़ का जो हाल किया, यही हमारी जो कौमें, अब मैं फाइनल ये कहूँगा, जो कौमें अपनी कौमी हीरोज़ की एहतराम नहीं करती, उनका दुनिया के जो मामला होते हैं उसमें नामो निशान नहीं होता। कई कौमें आई, आप चेक कर सकते हैं, इसलिए तबाह बर्बाद हुई ना। कई कौमें जो होती हैं जो सच पे नहीं जानती, सच को जानना नहीं चाहती, झूठी किसी कहानी में मुबतला होती हैं। आप दुनिया के तरीके उठाकर देख लें, वहाँ भी जिस कौम का मजहब के नशे में लगाया जाता है ना, उसको गोलियां दी जाती हैं, टीके लगाए जाते हैं। नशा कोई भी होता है तो वो कौम का फिर यही हाल होता जाके। जब बंदा मर जाता है, इस तरह बुल्ले शाह को चेक देख लो। बुल्ले शाह को जब उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या हाल हुआ था, आज आप बुल्ले शाह के गाने गा के उनका कलाम पढ़ के बंदे हीरो बने जा रहे हैं। यही हाल है सारा। तो यही मामला यहाँ जो बुल्ले शाह के साथ हमने किया, हमारे पिछले जो ये सारा हिस्सा इस किस्म का है। उसके बाद हमने जो आगे मामला होते रहे, जो अब और आज हमने इन हीरो से ये किया, तो आज अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी अब आज हम हीरो कह रहे हैं, जो पहले नहीं मानते थे, जिन्होंने उनके अंदर भी किया, और आगे जाकर जो हमने करना नहीं करना, और हमने इंडिया की बातें कर जाते हैं आके। यही वजह भाईजान, अगर आप सच जानेंगे तो हमारी आने वाली कौमें बेहतर हो सकती हैं। सच नहीं जानेंगे तो आपका दिल्ली दुनिया के कूड़ादान में हमारा नामो निशान नहीं होगा। मेरी आज बात लिख के रख लें। ये और मैं कोई गलत बात करता हूँ ना, कोई ऐसी बात हो जो बड़ी गलत होती है, आप समझते हैं कि मैं अपनी कहते हैं इसमें झूठ बोल रहा हूँ, जो गलत बयान से काम ले रहा हूँ, मुझे बताएं आके। मुझे कोई मसला नहीं, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ वीडियो अपने आप को बड़े को ग्लोरीफाई करने मेरी कोई टक की अहमियत नहीं है, ना कोई हैसियत है मेरी। मैं सिर्फ आपके सामने अपनी हैसियत के मुताबिक सच लाने की कोशिश करता हूँ कि तारीख में कम से कम कोई दुनिया के लोग ये ना कहें यार पाकिस्तानी सारे एक वर्ग है। पाकिस्तान बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो मेरी भी उस तरह की आवाज़ है जो पता नहीं 2-4 बंदों तक पहुँचती है। लेकिन कोशिश तो यह जारी है मेरी। ये मेरी आपको दरखास्त है, बात को समझने की कोशिश करें, यहाँ से जानने की कोशिश करें कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। कोई जंग नहीं जीती हमने आज तक, अपने लोगों के पास सारी चढ़ाई की है हमने आके, जिसका अंजाम हमारे सामने है। जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है ना, वहाँ इंडिया के साथ जब बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कौन दवाएँ मांगी जाती हैं, जो हमारे बड़े जो सो कॉल जो हमारे क्रिकेटर हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान जैसे आके बड़े नमाज़ें मुझे पढ़े होते हैं, आके दहावे किए हैं, फिर उसी तरह जलील ख्वार होकर हार के भी आते हैं। और ऐसे बेशर्म है, मानते भी नहीं है भाई। अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें जिताना हो, इस तरह नमाज़ें पढ़ के जितना होता है, तो फिर कोई और टीम जीती ना। ये सर ये मसला मुनाफिक कौम है ना, क्या कर सकते हैं। इसलिए भाई मैं तो पहले कई दफ़ा कह चुका, रब सब का जो मेहनत करेगा भाई कामयाबी उसका मिलेगी। आप जो मर्जी करते रहें जितने, लेकिन जिन्होंने नहीं माना वो बात फाइनल है, वही है। जिन्होंने नहीं माना उनके सामने जो मर्जी कर दो, उन्होंने नहीं मानना। तो क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ख़त्म है ना। जब ज़हनी बिल्कुल बंद कर दिया गया, उसके वो ताला लगा दिया गया, तो वो ताला भी लग के उसकी चाबी भी गुम गई है। तो मेरा मकसद ये है कि जिनका भी ताला नहीं लगा, तो कम अज़ कम उनका ताला ना लग सके, वो कुछ सीख सके। तो मेरा मकसद सिर्फ आपके सामने
यही है। एंड को मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी से मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।